क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सारा दिन काम करने के बावजूद भी वक्त कम पड़ जाता है? हम सुबह उठते हैं और रात तक भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। तो आज मैं वही कुछ बातें बताऊंगी जिससे मैंने अपने घर के कामों को वक्त पे समेटना सीखा है, ताकि मेरे पास अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भी वक्त बच सके। मेरी वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जब आप लोग को आगे चल के मेरी वीडियो जब तक देखें, उसके लिए आप लोग मेरे को पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दें। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये ज़रा छोटा सा क्लिप था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। तो बस यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना रही थी। शाम का टाइम था और आज कुछ बनाने को था नहीं, क्योंकि सालन दोपहर का था। तो हमने कहा आज हम उसके साथ चावल बॉयल कर लेंगे, ज़ीरे वाले बना के वो खा लेंगे। इस तरीके से हमारा सालन वेस्ट भी नहीं होगा और हमारा वक्त भी बच जाएगा, क्योंकि हमें अपने हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। और फिर यहाँ मेरी छोटी वाली डॉटर आके मुझे बैठ के बहुत तंग कर रही थी। खैर, मैं यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ कट कर रही थी। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हमको अपने वक्त की कदर करना चाहिए, कैसे टाइम पे अपने काम करना चाहिए, अपने कामों को तरजीहात देनी चाहिए। इस टॉपिक पे आज मैं आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन करूँगी। तो देखिए, हम अक्सर गैर ज़रूरी चीज़ों में ना अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। मसलन कि कभी किचन में, कभी बेजा कामों में, एक उलझन उलझन सी या ऐसी चीज़ें देखना जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। मेरी बात का मतलब ये है कि जैसे वक्त की कदर का मतलब ये नहीं है कि हम मशीन बन जाएं, बिल्कुल ही ना। इसका मतलब जैसे कि इस तरीके से ले लें आप कि जैसे हमें अपने कामों को ना पहले से ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए। अपने कामों को पहले ही कर लें, जिससे हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, हमारा वक्त भी अच्छा खासा बच जाता है। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ वो फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा छोटा सा आपको अपने किचन का थोड़ा सा लुक भी दिखा दूँ। अब मेरे पास ज़्यादातर तो अपने रूम के अलावा कुछ और दिखाने को होता नहीं है, तो मैंने कहा आप लोग यकीनन बोर ना हो जाए मेरी वीडियो से। तो प्लीज़ यही मेरी सारी बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, जो रियलिटी है, जो मैं आपके सामने लाती हूँ। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें आप लोग। तो बस ज़रा ये घर में जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो बस बच्चों को ये या मैगी वगैरह बना के दे देती हूँ, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जी मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ। देखिए, तरजीहात का टाइम मतलब हमें अपनी जो प्रायोरिटी होती है ना, उसको अच्छे तरीके से हमें उसका तयन कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपको मालूम है कि शाम को आपको कहीं जाना है, या कहीं दावत है, या कहीं आपको शॉपिंग के लिए जाना है, या बिलफ़र्ज़ आपने शाम में कुछ करना नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ना हम अपने घर के सारे जो भारी काम होता है ना, उन सबको सुबह के औकात में निपटा लें। हम अक्सर यही करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना वगैरह होता है तो हम सुबह ही सुबह उठ के सारी काम फटाफट झटपट निपटा लेते हैं कि भाई शाम में हमें अपनी अम्मी के यहाँ जाना है, अपनी बहन के यहाँ जाना है, या कहीं गैदरिंग में जाना है, या बच्चों को वेकेशन पे लेके जाना है, विज़िट के लिए लेके जाना है, कुछ भी हो। यहाँ तक कि अगर हम कभी डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो फटाफट हम लोग पहले काम निपटा लेते ज़्यादातर। तो इस वजह से कि क्योंकि हमारे कराची में आपको पता है गैस नहीं होती, तो हम पहले ये चाहते हैं कि फटाफट बस अपने काम निपटा लें, ताकि हम आएँ तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये भी हमें अपनी तरजीहात का ये भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और फिर आप यकीन करें, जब हम अपने काम को अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे ना, कर देते हैं, तो फिर वो काम हमें बोझ नहीं लगता है, यकीन करें, बल्कि फिर वो ना एक इबादत सा बन जाता है। खुद से उसमें एक सुकून आ जाता है कि भई हमारे काम हो गया, अब हम फ्रेश हैं, हम आएँगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ काम मिला हुआ होगा, हमें थकन भी हो रही होगी। अक्सर ऐसा होता है हम थक जाते हैं, फिर हमारा दिल नहीं करता कुछ करने का। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गई थी। तो फिर मेरे पास जो रात का दोपहर का जो सालन था, मैंने कहा रात के लिए इसी के लिए मैं फटाफट चावल बॉयल कर दूँगी, ज़ीरे वाले चावल बना लूँगी भगार वाले। तो मैंने कहा आपको ये दिखाऊँ, साथ साथ हम बात भी अपनी कंटिन्यू करते हैं। और मेरी फिर एक बात और ये भी याद रखिएगा कि देखिए, हमेशा वक्त की कदर वही कर सकता है जो ना हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ को ना पहले से तय करना जानता है, पहले से तय कर लेता हो। तो यहाँ मैं आपको इस बात के लिए सॉल्यूशन दूँगी कि देखिए, आप ना आज से अपने दिन का एक काम वक्त पर करने का अहद कर लें। फिर आप देखेंगी ना कि ज़िंदगी में कितना सुकून आता है। आप क्योंकि देखिए, वक्त को भी ना हमें अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि गुज़रा हुआ वक्त कभी वापसी नहीं आता। जो वक्त गुज़र गया ना, तो वो वक्त गुज़र गया। तो इसलिए वक्त के साथ अपनों को भी आप टाइम देना, उनका एहसास करना, उनके साथ कुछ हंस के थोड़ी बहुत बात करना, ये भी ज़िंदगी का एक मामूल लाजमी बना है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने वक्त को अच्छी तरह से हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा, करना होगा अलबत्ता। एटलीस्ट के मैं कहती हूँ कि अगर आपको देखें, कभी हमें अगर मशीन भी लगानी होती है तो फिर हम ये कहते हैं ना कि नहीं यार, मशीन लगानी तो पहले बस बच्चों को मैं तो फटाफट जब जब बच्चे स्कूलिंग वाले होते हैं, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मेरी अभी बड़ी डॉटर जाती है स्कूल, तो मैं तो जब उन्हें स्कूल भेज के सुबह ही फ़ौरन से ना मशीन मतलब लॉन्ड्री कर लेती हूँ कि ना भाई, ताकि बाकी के काम आराम से हो जाएं। देखिए, लॉन्ड्री सुबह में करने का फ़ायदा भी ये होता है कि हमारे कपड़े दिन में सूख जाते हैं, फिर उसे प्रेस करके हैंग करके भी रख सकते हैं। इससे हमारा टाइम और वक्त दोनों बच जाता है।
अब यहाँ हम इस बात को इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें अपने काम ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से भी कर लेना चाहिए कि हम ना वक्त पे ही, मतलब अगर कोई आपको पता है कि कोई गेस्ट आने वाला है, तो हम तो फिर यही करते हैं कि भाई हम मिडनाइट में कोई काम कर लें, मतलब शामी कबाब वगैरह बना के रख दें फ्रिज में, फ्रीज़र कर दें, या हम यखनी रात में एटलीस्ट बना के रख दें, क्योंकि आजकल तो फिर यहाँ गैस का भी बड़ा मसला है। और यही सब चीज़ें हम पहले ही कर लेते हैं। अगर अच्छा मेरे किचन में कोई बड़ा काम होता है ना, जैसे कोफ्ते वगैरह बनाना है, कुछ भी जो बड़ा काम होता है, बिरयानी वगैरह जो भी है, पिज़्ज़ा वगैरह बनाना, तो ना पहले से उसकी ना कटिंग वगैरह पहले ही करके रख लें। इससे आपका आधा टाइम तो ऐसे ही बच जाता है। मतलब देखिए, जब आधे घंटे में कहीं खड़े होके बैठ के कुछ कटिंग कर लेंगी, तो बस आपको फिर चूल्हे के आगे जाके फटाफट बस डालना और बनाना ही होता है। इससे टाइम भी बच जाता है और काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। और मैं तो ज़्यादातर, अगर पता होता है कि कोई गेस्ट आने हैं, घर में कोई पार्टी गेट टुगेदर है, तो हम ज़्यादातर मीठा तो रात में ही बना के फ्रिज में रख देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, टाइम भी बचत हो जाती है हमारी और वक्त की कदर भी हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमें किचन वगैरह, ये नहीं कि हम बस कुकिंग करके हट जाना है, क्योंकि हमें किचन भी तो पूरा समेटना होता है ना। तो यहाँ मैं बस फटाफट चावलों को दम पे लगा दूँगी। यहाँ फिर मैं सालन गर्म करने लगी थी, और बस यही था कि हमें बस ये था कि हमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी है और कम वक्त में अपना काम भी अच्छे से करना है। तो कुछ था नहीं, मैंने कहा आज ये सालन भी इसको कहीं बर्बाद ना हो जाए, खाने में आ जाए। और रोटी भी गर्मी के दिन भी हस्बैंड ने भी बोला कि चावल ही बना लेते हैं रात के लिए, आप बना लो, क्योंकि फिर रोटी से भी ना गर्मी में रोटी भी कम खाई जाती है। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी यहाँ यूँ बोलती हूँ, काफ़ी बातें मेरी आपसे कहना भूल जाती हूँ, इसलिए आप अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा अपने अहम काम से करना शुरू कर देंगी ना, तो काम आपका सुबह ही निपट जाएगा, मुश्किल काम सारे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। फिर हम मिलके उसका आसान सा हल निकाल लेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, वक्त की कदर करें, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह का लाख लाख ढेर ढेर शुक्र एहसान कि आज का दिन भी हमारा अच्छे से गुजर गया है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।